Assalamu alaikum. We're going to start the chapter number 20 of your book Excel, which is actually the disaster management. इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूक्यू में आती होती है बहुत ज़्यादा ना। तो डिज़ास्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एनी अकरेंस जिसमें क्या होता है, 4 Ds होते हैं। 4 Ds क्या होते हैं वो देख लेते हैं। डैमेज होता है, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन होती है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ मतलब डेथ होती है, डिट्यूरिएशन ऑफ द हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज ऑन द स्केल। अब यहाँ तक देखें कि इसमें 4 Ds होंगे, वो ऐसी अक्रेंस होगी जिसमें 4 Ds होंगे। क्या होगा, डैमेज होगा। डैमेज क्या होगा, फॉर एग्जांपल एकदम से कोई डिज़ास्टर आ जाता है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ जाता है, तो उसमें कितना डैमेज होता है ना, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन में क्या होता है, पूरा जो इकोसिस्टम होता है एक तबाह बर्बाद हो जाता है, एनिमल्स वहाँ के, प्लांट लाइफ सारी ख़त्म हो जाती है ना। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो जाती है, मतलब वहाँ पे लोग भी मरते हैं, ऑब्वियसली डेथ होती है। डिट्यूरिएशन ऑफ द हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज के देखें, हॉस्पिटल में एक लिमिटेड होता है ना कि एक, वैसे तो हॉस्पिटल्स में लिमिटेड होते हैं ना पेशेंट्स रोज़ाना के आते रहते हैं ये वो, ठीक है। एकदम से डिज़ास्टर आता है तो क्या होती हैं, एकदम से एक बर्डन आ जाता है ना हेल्थ सर्विसेज पे भी, इतने ज़्यादा पेशेंट्स को देखना ये वो इस तरह से। तो क्या होगा, डैमेज होगा, डिस्ट्रप्शन होगी, किसकी, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन होगी, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ मतलब डेथ होगी, और डिट्यूरेशन हो जाएगी हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज की। कितनी डिट्यूरेशन होगी उसको हमने देखना है। इतनी ज़्यादा डिट्यूरेशन होगी, इतनी होनी चाहिए, ठीक है। WHO कहता है कि इतनी होनी चाहिए कि सफिशेंट होनी चाहिए टू वारंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स फ्रॉम द आउटसाइड द अफेक्टेड एरिया, आउटसाइड द अफेक्टेड कम्युनिटी। कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिज़ास्टर हो रहा है, तो वहाँ पे अब डिज़ास्टर जिस एरिया में हुआ है, एरिया ए में हुआ है डिज़ास्टर, तो जो हेल्प आएगी वो तो डिज़ास्टर मतलब हेल्प तो किसी और एरिया से आएगी, फॉर एग्जांपल बी से एरिया हेल्थ आएगी, मतलब हेल्प आएगी, सी से आएगी, डी से आएगी, मतलब कि और एरिया से फिर हेल्प करने की ज़रूरत पड़ जाए। इस हद तक डिज़ास्टर होना चाहिए कि वो खुद अपनी ये सारी चीज़ों को नहीं कर सकते। तो ऑन अ स्केल सफिशेंट टू वारंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्पॉन्स फ्रॉम द आउटसाइड द अफेक्टेड कम्युनिटी और द एरिया, ठीक है। तो दूसरे एरियाज़ भी उनको मतलब हेल्प उनको देने की ज़रूरत पड़ जाए, इतनी जो है ना होनी चाहिए डिज़ास्टर में, मतलब डिस्ट्रप्शन वगैरह ये सब को डी होने चाहिए। तो ये आपने डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड अच्छी सी याद कर लेनी है। फिर आती है ये 3 डेफिनेशन जिसमें डिज़ास्टर, हैज़र्ड और रिस्क, इनमें क्या डिफरेंस होता है ना, तो ये पता होना चाहिए। MCQs में भी पूछ सकते हैं, वाइवा में भी पूछ सकते हैं। तो डिज़ास्टर क्या होता है, जो डैमेज और डेथ कॉज करता है, ठीक है, उसको हम डिज़ास्टर कहते हैं। हैज़र्ड क्या होता है, समथिंग डेट कैन थ्रेटन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कि वो थ्रेटन करता है, मतलब कि किसी की लाइफ को, किसी की प्रॉपर्टी को जो है वो मतलब थ्रेटन करता है, लाइक फिजिकल हैज़र्ड्स, मतलब जैसे केमिकल हैज़र्ड्स होते हैं इस तरह के ना सारे। और रिस्क क्या होता है कि वो प्रोबेबिलिटी के कुछ हो सकता है, ठीक है। रिस्क तो आपको पता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग इज़ रिस्क। हैज़र्ड इज़ समथिंग कि जो थ्रेटन करता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। डिज़ास्टर वो है कि हो जाता है, जिसमें हो ही जाता है ना। रिस्क पहले होता है, ठीक है। हैज़र्ड जो होता है वो भी एकदम से पहले से होता है, और मतलब उसकी वजह से होता है, और होता क्या है, डिज़ास्टर। तो आपकी बुक में जो हैज़र्ड का लिखा हुआ है ना डेफिनेशन, वो ये लिखी हुई है कि एनी फिनोमिना जो जिसके पास पोटेंशियल होता है कि वो डिस्रप्शन या डैमेज कॉज कर सकता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है ना। डैमेज में और डिस्रप्शन कॉज करने में पोटेंशियल है टू द पीपल एंड द एनवायरनमेंट। तो ये बात होती है हैज़र्ड की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ना, अगर डिज़ास्टर को, तो क्या हो रहा है, बिफोर में देखें किस तरह से सारे लोग खुशी से रह रहे हैं, लेकिन आफ्टर डिज़ास्टर क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, लॉस ऑफ लाइफ हो रही है, नीचे जब अर्थक्वेक आया सारे लोग नीचे दब के मर जाएंगे, ठीक है। तो डैमेज हो रहा है, लॉस ऑफ लाइफ होती है, इर्द गिर्द की जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो जाती है, एनिमल्स, प्लांट लाइफ सब कुछ, ठीक है। और क्या होता है, हेल्थ सर्विसेज की डिटोरेशन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देखें फ्लड आया हुआ है, पहले कुछ भी नहीं है, बिफोर सब कुछ खुशी से रह रहे हैं, और आफ्टर सब कुछ तबाह बर्बाद। और इस तरह से इतनी ज़्यादा जो है मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ जाती है, हेल्थ सर्विसेज जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं। फिर आपकी बुक में एक बना हुआ है छोटा सा ना, इन्होंने बनाया हुआ है कि बॉम्ब साइट पे क्या हो रहा है और उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बॉम्ब साइट, तो अब क्या होगा कि इसके 2 किलोमीटर्स के अंदर अंदर क्या हो रहा होगा, वो उन्होंने बताया हुआ 2 किलोमीटर्स के अंदर अंदर क्या होगा। फिर अगर इसको आप थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे तो मैं आप किलोमीटर्स को नहीं डिफ़ाइन कर सकती ना, लेकिन अगर 2 किलोमीटर्स के अंदर अंदर क्या हो रहा है,
to 4 किलोमीटर्स के अंदर अंदर क्या हो रहा है और 4 to 9 किलोमीटर्स के अंदर अंदर क्या हो रहा है। इस तरह से हमने जो है इसके डिस्टेंस वाइज इफेक्ट्स देखने होते हैं ना। तो 2 किलोमीटर्स के अंदर अंदर क्या हो रहा होता है, जितने भी वहाँ पे लिविंग बींग्स होते हैं, मतलब वहाँ पे इस जगह पे जो भी लोग होंगे वो सारे मर जाएंगे, जो प्लांट्स होंगे वो मर जाएंगे, जो जहाँ पे एक्चुअली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, इर्द गिर्द के सारे जो वेजिटेशंस हैं, रॉक्स हैं, वो सारे मेल्ट हो जाएंगे, वेजिटेशन ख़त्म हो जाएंगी, लिविंग बींग्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 2 to 4 किलोमीटर्स के अंदर क्या होगा, तो वहाँ पे यह है कि लोग मरेंगे तो नहीं, लेकिन यह है कि डिसेबल हो जाएंगे या उनको बर्न्स हो जाएंगी, लोग डिसेबल हो जाएंगे या उनको बर्निंग हो जाएगी, वो जल जाएंगे लोग, ठीक है। और इर्द गिर्द की चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रक्शन उनकी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, मरेंगे नहीं लेकिन उनके ऊपर इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, ये कह सकते हैं। और जो 4 to 9 किलोमीटर्स के मतलब होंगे लोग बॉम्ब के साइड पे, डिस्टेंस पे, तो उसमें क्या होगा, डिलेड इफ़ेक्ट्स आएंगे, लाइक वो मरेंगे भी नहीं, उनको कोई इंजरी भी नहीं होगी, लेकिन बाद में कभी लाइफ टाइम बाद में जाके उनको कैंसर हो सकता है ल्यूकीमिया की फॉर्म में, या स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो इन्होंने डिवीजन की हुई है। अब जो डिज़ास्टर्स होते हैं ना, उनकी क्लासिफिकेशन हमने देखनी है, और वो हम ना उसमें से देखेंगे जो आपका है पार्क से ना। तो उसमें यह है कि डिज़ास्टर्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से एक किस्म का हम कह सकते हैं आते हैं ना, और दूसरे होते हैं मैन मेड डिज़ास्टर्स जो हमारी वजह से होते हैं, हमारी गलतियों की वजह से होते हैं, या हमारी इंटेंशंस की वजह से होते हैं। अब जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनको आपने एक निमोनिक से याद रखना। तो वो निमोनिक जो है ना, वो कुछ इस तरह का है, CMHGB। इस निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। तो C फॉर क्या होगा, क्लाइमेटोलॉजिकल। इसमें मतलब विस्तार में आपको बता देती हूँ। C फॉर क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजिकल मतलब कि क्लाइमेट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से हो गया क्लाइमेटोलॉजिकल। फिर M फॉर मीटीरोलॉजिकल है, H फॉर हाइड्रोलॉजिकल है, G फॉर जियोलॉजिकल, B फॉर बायोलॉजिकल। तो इस तरह से आपने इसके जो है खुद ही क्लासिफिकेशन अब याद कर लेनी है। ये है कि जियोलॉजिकल की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जियोलॉजिकल मींस के रिलेटेड टू अर्थ होगा ना। जैसे कोई अर्थ को एक साथ जाते हैं, इसमें आपने ये लिखना होता है जब आपको क्लासीफाई करने के लिए आए ना डिज़ास्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है UQ के लिए ना। तो आपने जियोफिज़िकल आपने लिखा, उसके बाद उसके अंदर आपने एग्जांपल्स दे दी कि जियोफिज़िकल में अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, वॉल्केनोज वगैरह आ जाते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। इस तरह से पहले आपने इस तरह से लिखा, उसके बाद आपने नेचुरल डिज़ास्टर्स और मैन मेड डिज़ास्टर्स, उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर्स में आपने ये लिखा। ये लिखने के बाद आपने उनकी एग्जाम्पल्स लिखनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ द जियोफिज़िकल में जो एग्जाम्पल्स आएंगी वो हम देख लेते हैं, जिसमें वी हैव द अर्थक्वेक, जो रिलेटेड टू अर्थ होगा ना। तो अर्थ में क्या होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोज आते हैं, और दिस इज़ एक्चुअली द सुनामी ना। तो इस तरह से ये रिलेटेड टू जियोफिज़िकल फिनोमिनाज होते हैं। तो ये आपने एग्जाम्पल्स लिख दी। देन वी हैव द हाइड्रोलॉजिकल मीन्स के रिलेटेड टू वाटर। अब इसमें क्या क्या होता है, दिस इज़ एक्चुअली शोइंग यू कि यहाँ पर क्या है, फ्लड आया हुआ है ना। और दूसरा ये क्या होगा, दिस इज़ एक्चुअली द वेव्स, जो वेव्स आ जाती हैं पानी की, वो हो गया। और थर्डली वी हैव दिस लैंडस्लाइडिंग जो होती रहती है, आपको पता है नारायण का घान वगैरह में कहते हैं, ऊपर से वो रॉक्स वगैरह घिर जाते हैं इस तरह से ना। तो ये एक्चुअली दिस इज़ एक्चुअली इंक्लूडेड इन योर हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स। ये जो साइक्लोन्स हैं, दिस इज़ एक्चुअली द साइक्लोन, जिसमें इस तरह से जो है इस तरह से वाटर की वेव्स होती हैं ना। तो ये भी आपका मीटरोलॉजिकल में जो है ना होगा, मीटरोलॉजिकल में। और मीटरोलॉजिकल में देख लेते हैं बाकी, ये रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर होता है ना। तो इसमें क्या होता है, दिस इज़ एक्चुअली द साइक्लोन होता है। इसके अलावा ये स्टॉर्म हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है कि टॉर्नेडो आ जाए, या यह कि विंड सिंपली चल जाए। दिस इज़ अ विंड, ठीक है, और दिस इज़ अ स्टॉर्म इस तरह से आता है। दिस इज़ अ टॉर्नेडो, दिस इज़ अ साइक्लोन, और दिस इज़ अ लाइटनिंग। ये सब कुछ जो होती हैं ये एक्चुअली एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होते हैं, और ये हम स्टडी करते हैं मीटरोलॉजिकल डिज़ास्टर्स में, ठीक है। देन वी हैव द क्लाइमेटोलॉजिकल डिज़ास्टर्स मीन्स रिलेटेड टू क्लाइमेट है ना। तो क्लाइमेट क्या क्या हो सकता है, क्लाइमेट ये हो सकता है कि बिल्कुल बारिश ना हो और इसकी वजह से ड्रॉट हो जाए, दिस इज़ एक्चुअली द ड्रॉट। उसके बाद खुश्क हो जाती है ज़मीन, और दिस इज़ एक्चुअली द क्लाइमेटोलॉजिकल में, हाँ आप कह सकते हैं वाइल्ड फायर लग जाती है, जो जंगलों में कहते हैं फायर लग गई है, आग लग गई है ना, इस तरह से। और ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, दिस इज़ एक्चुअली द क्लाइमेटोलॉजिकल डिज़ास्टर। नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स। बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स में वी हैव दीज एपिडेमिक्स जैसे आ जाते हैं, ठीक है। वैसे तो ये मैन मेड में भी होते हैं,
कि मतलब हमारी अपनी गलतियों की वजह से ये एपिडेमिक्स आती हैं ना, हम एहतियात नहीं करते और इस तरह से कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ होती हैं। तो बायोलॉजिकल में आप लिख सकते हो एपिडेमिक्स, या इंसेक्ट की जो इन्फेस्टेशंस हो जाती हैं, लाइक कोई ऐसे, जैसे आपने सुना होगा वो कोई जैसे खेत तबाह कर देते हैं आके इंसेक्ट्स वगैरह ना, तो इस तरह का डिज़ास्टर आ सकता है। तो अभी तक हमने जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स देख लिए हैं ना, उसके बाद हम मैन मेड डिज़ास्टर्स की बात करने लगे हैं। दीज आर एक्चुअली ऑल द मैन मेड डिज़ास्टर्स, जिसमें क्या हो सकता है, एपिडेमिक्स आ जाती हैं। ये मतलब लोग जो हैं वो एहतियात नहीं करते और इस तरह से स्प्रेड करते हैं वायरस को। और दूसरा ये है कि टेररिज्म हो सकता है मैन मेड। और तीसरा ये है कि जैसे रेलवे ट्रैक्स एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या इस तरह से ये बर्निंग जो हुई थी एक दफ़ा बहावलपुर में, आई थिंक ऑयल टैंकर की वजह से। और इस तरह से जैसे बिल्डिंग्स जो हैं वो जल जाती हैं, फायर लग जाती है, तो ये सब एक्चुअली मैन मेड में आते हैं ना। तो एक्चुअली मैन मेड में हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल केस में आता है। टेक्नोलॉजिकल में ट्रांसपोर्ट फेलियर हो गया, एरोप्लेन क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब कुछ मैन मेड में आता है। अब ये वाले जो हमने हाइड्रोलॉजिकल में पढ़े थे ना, इनको आप दूसरा नाम टोपोलॉजिकल भी दे सकते हो, जिसमें एक्चुअली वी हैव द फ्लड्स, वी हैव दिस लैंडस्लाइड्स वगैरह। और इसके अलावा इसमें एक और आती है जो है एवेलेंचेस। एवेलेंचेस क्या होते हैं? ये जो बर्फ़ पिघलती है ना, उसकी वजह से ये जो है ना एवेलेंचेस बनते हैं। और ये बहुत तेज़ी से ऐसे आते हैं ना, तो दीज आर एक्चुअली द एवेलेंचेस, इसको देख लीजिएगा। सो फर्स्ट पेज आपका हो गया। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि असेसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डिज़ास्टर, कि कितना, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना डिज़ास्टर किस मैग्नीट्यूड का है। उसमें कि हमें पता चलेगा कितने ह्यूमन लाइफ गई, मतलब कितनी डेथ्स हुई ह्यूमंस की, एनिमल्स की। नॉर्मल एक्टिविटीज़ में कितना जो है फ़र्क आया उसकी वजह से, जो कि नॉर्मल हो रहा था। और इसके अलावा कम्युनिटी सर्विसेज में कितना प्रॉब्लम आया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई वगैरह के अंदर। और पब्लिक प्रॉपर्टी, जो लोगों के घर वगैरह थे, वो कितने तबाह हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली असेस करती हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिज़ास्टर। ठीक है। अब जो है किसी भी डिज़ास्टर में जो मॉर्बिडिटी होती है, मॉर्बिडिटी क्या होती है, एक्चुअली जो इलनेस की स्टेट होती है, कि अभी लोग मरे नहीं हैं, लेकिन उसमें ये है कि कितनी उस डिज़ास्टर में जो है इलनेसेस क्रिएट हुई हैं। तो वो किस तरह की हो सकती हैं? इंजरीज़ हो सकती हैं लोगों को, इंजरीज़ हो सकती हैं। दूसरा ये है कि इमोशनल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकली जो है लोग जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं डिज़ास्टर के बाद। और ये है कि एपिडेमिक, कोई डिज़ीज़ की एपिडेमिक आ जाती है, स्पेशली जो फ्लड्स होती हैं उसके अंदर, कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है। ये किसी भी डिजीज़ का फैल जाना, ये एक्चुअली एक डिज़ास्टर में मॉर्बिडिटी को बताता है। लाइक हियर दिस इज़ अ फ्लड, इसमें लोगों को ऑब्वियसली इंजरीज़ भी होंगी, और स्ट्रेस में भी लोग जाएंगे, एपिडेमिक भी आएगी डिजीज़ की, और इस तरह से डिजीज़ फैलेंगी ना। फिर आता है कि फेजेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये जो आपके पार्क है उसका एक बना हुआ है, ये फिगर आपने याद करनी है, इसी तरह बनाने के लिए आती है तो आपने बनानी है। ठीक है। अब 4 फेजेस होती हैं इसकी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये सारी नंबर 4 में आएंगी। नंबर 1 में क्या होता है? मिटिगेशन होती है। नंबर 2 में क्या होता है? प्रिपेयर्डनेस होती है। नंबर 3 में क्या होता है? डिज़ास्टर आ जाता है, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। और ये जो नंबर 4 मैंने आपको बताई है, इसमें एक्चुअली क्या होता है? रिकवरी फेज़ होती है। ठीक है। तो मिटिगेशन क्या होगी, उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो मिटिगेशन क्या होती है कि इसमें वो मेजर्स होते हैं जो हम किसी भी डिज़ास्टर में प्रिवेंशन के अप्लाई करते हैं। ठीक है। प्रिवेंशन, कि हमने प्रिवेंट कैसे करना है, कि अगर कोई डिज़ास्टर आ रहा है तो हमने डेंजर्स को प्रिवेंट कैसे करना है, कि इमरजेंसी ना हो जाए ना। और जो भी इमरजेंसीज के मतलब एकदम से जो इमरजेंसी आती है वो कम से कम हो, मतलब पहले से हम प्रिवेंशन करें। कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं मिटिगेशन में? फॉर एग्जांपल, आप अब अगर फ्लड्स का आपको खतरा है, या आपको अर्थक्वेक्स का खतरा है, तो आप पहले से मेजर्स लो। अपनी बिल्डिंग्स ऐसी बनाओ कि वो प्रूफ हो, मतलब वो बिल्डिंग प्रूफ, मतलब जो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स हो, जिनसे वो उनके अंदर अगर वो अर्थक्वेक आता भी है तो फिर भी जो है वहाँ पे एक्चुअली वो बिल्डिंग्स तबाह ना हो, वहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ कम से कम हो, डिस्ट्रक्शन कम से, प्रॉपर्टी कम से कम, वो सब कुछ आता कम से कम हो। ठीक है। तो डैमेज को कम से कम करने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, दैट इज़ एक्चुअली इंक्लूडेड इन द डिज़ास्टर मिटिगेशन। नेक्स्ट इज़ द प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस किसके लिए? कि हम पहले से प्रिपेयर रहें, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस रहें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के अंदर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पेशावर अटैक हुआ था, और उसमें यह था कि सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं थी। अगर सिक्योरिटी अच्छी सी होती, उन्होंने पहले से इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्डनेस रखी होती, तो वो ऐसा ना होता ना। तो इसी तरह हम पहले से इमरजेंसी के लिए तैयार रहें, हम अपनी वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको तैयार रखें ना, मैनेज कर सके, ताकि वो वहाँ पे मतलब अगर बेट वो मतलब वॉचमैन्स हैं और सिक्योरिटी का सारा इंतज़ाम पहले से रखें, ताकि इमरजेंसी आ जाए तो लॉन्ग टर्म हम जो है वो उसको एक जो है अपना मतलब स्ट्रेंथन रखें ना। इमरजेंसी आ जाती है तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है।
ये सब कुछ जो है वो आ जाता है डिज़ास्टर के प्रिपेयर्डनेस में। तो मिटिगेशन इज़ प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस इज़ एक्चुअली फॉर द इमरजेंसी के लिए हमने तैयार रहना है। और इसी तरह अगर हॉस्पिटल्स के अंदर लोग हैं, मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर पहले से हम सारा इंतज़ाम रखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उस हॉस्पिटल के एरिया में कोई डिज़ास्टर आ जाता है, तो उस हॉस्पिटल के पास इतनी जो है वो इस फैसिलिटीज़ हों कि वो इतने लोगों को अकोमोडेट कर सके, बेड्स हों, उनके पास फैसिलिटीज़ पहले से जो है हों, ताकि अगर वो सिस्टम्स, वो प्रोसीजर्स, वो रिसोर्सेज उन लोगों के लिए अवेलेबल हों, विक्टिम्स के लिए अवेलेबल हों, ठीक है? ताकि अगर डिज़ास्टर आने वाला है, जो आगे इम्पैक्ट होने वाला है, उसके अंदर जो है उसके लिए तैयार रहें। आई होप इसकी समझ आ गई होगी। अब ये जो कॉर्नर स्टोन्स होते हैं प्रिपेयर्डनेस में, वो कौन होते हैं? वो हमारे जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं, वो एक्चुअली जो है इसमें टेक पार्ट करते हैं कि प्रिपेयर्डनेस में लोग भी उसमें टेक पार्ट करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हम ही करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में लिखा हुआ है टास्क्स कि हम क्या रूप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी अभी डिज़ास्टर नहीं आया, बिफोर डिज़ास्टर का केस हुआ हुआ है, तो हम क्या करें, हम क्या क्या लेंगे, दिस इज़ योर यूक्यू के टास्क आपके क्या होंगे इन द डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो सबसे पहले आप देखें कि इस जगह को रिस्क कितना है ना, इस रूल आउट द रिस्क कि यहाँ पे रिस्क है अर्थक्वेक का या नहीं है, उसको रूल आउट किया जाए। फिर हम जो है स्टैंडर्ड्स सेट करें कि हम क्या क्या जो है ले सकते हैं स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें कि कम्युनिकेशंस, लोगों के साथ जो राबता है, कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है, वो हम पहले से बिल्डअप रखें, ठीक है। कम्युनिकेशन, वार्निंग सिम्टम्स, वार्निंग जो सिस्टम्स हैं उनको हम पहले से रखें कि लोगों को कैसे वार्न आउट करना है और सिग्नल्स देने हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करनी है, मतलब कम्युनिकेशन के बाद आप क्या करेंगे, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। ये आपने कीवर्ड्स याद रखा करें, वो आप सेंटेंस खुद ही बना लेते हैं। उसके बाद आप क्या करें, पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाएं, ठीक है। पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स, पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स मतलब कि लोगों को एजुकेशन दें कि आपने कैसे जो है उसको डिज़ास्टर को जो है वो कैसे फेस करना है ना। उसके बाद क्या है कि आप न्यूज़ मीडिया एजुकेशन के थ्रू किस तरह दे सकते हैं, न्यूज़ मीडिया के दे सकते हैं। तो जो है आप क्या करें, कोऑर्डिनेट द इंफॉर्मेशन सेशंस विद द न्यूज़ मीडिया। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइज द डिज़ास्टर स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेज द टेस्ट द रिस्पॉन्स मैकेनिज़म्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है कि जब वो पेशावर अटैक हुआ था ना, तो उसके बाद वो हमें सिखाते होते थे कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण यहाँ पे वो अटैक होता है तो आपने क्या करना है ना, ये हॉर्न बजेगा, वार्निंग सिस्टम्स होंगे, इस तरह से वो सारी प्रिपेयर्डनेस हमें करवा रहे थे वो, कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला हॉर्न बजेगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली देयर इज़ सम डेंजर आउट देयर, और फिर आपने किस तरह से अपनी छुपाना है अपने आप को, किस तरह से मतलब क्लासेस को बंद करना है और कैसे छुपना है, वो सब कुछ सिखाते थे। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेस के डिज़ास्टर के आने से पहले लोगों को सिखाया जाए प्रॉपर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल देते हैं, अर्थक्वेक आने से पहले हम लोगों को क्या सिखा सकते हैं कि अगर अर्थक्वेक आता है तो आपने घर से बाहर नहीं निकलना, आपने किसी चीज़ के नीचे छुप जाना, ताकि अगर ऊपर से कोई चीज़ें गिर रही हैं आपके ऊपर तो आप नीचे हो ना, वो चीज़ें आपके ऊपर ना गिरे। इस तरह से जो ये सब कुछ क्या है, ये एक्चुअली क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं उस डिज़ास्टर के अगेंस्ट, कि अगर वो डिज़ास्टर आता है तो हम हमारे पास पहले से सर्विसेज हों, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन सब कुछ जो है इंतज़ाम हो। दिस इज़ एक्चुअली द मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।